भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन अक्सर तुलना करने की आदत के कारण भी अशांत रहता है। जब तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते हो, तब तुम्हारा मन असंतोष से भर जाता है। जैसे जंगल में हर वृक्ष की अपनी ऊंचाई, अपना आकार और अपना समय होता है। कोई वृक्ष जल्दी बड़ा होता है तो कोई देर से, परंतु हर वृक्ष अपने समय पर फल अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी अपनी गति से चल रहा है। यदि तुम बार बार दूसरों की सफलता, दूसरों के सुख और दूसरों की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को छोटा समझने लगोगे, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। हे मानव, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। जो बीज तुमने बोया है वह अपने समय पर अवश्य अंकुरित होगा। मन की अशांति का एक और बड़ा कारण है अपेक्षा। जब तुम किसी से कुछ अपेक्षा रखते हो और वह पूरी नहीं होती, तब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। जैसे नदी अपने किनारों से यह अपेक्षा नहीं रखती कि वे उसके साथ बहें, वह तो बस अपने मार्ग पर बहती चली जाती है, चाहे किनारे कैसे भी हो। उसी प्रकार यदि तुम अपने रिश्तों में, अपने कर्मों में और अपने प्रयासों में बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ना सीख जाओ, तो तुम्हारा मन बहुत हद तक शांत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा रहित कर्म ही सबसे ऊंचा कर्म है, क्योंकि उसमें दुख की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब आकाश में तूफान आता है, तब समुद्र की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, परंतु समुद्र की गहराई में सब कुछ शांत रहता है। तुम्हारा मन भी उसी समुद्र के समान है। जीवन की परिस्थितियां, लोगों की बातें, असफलताएं, ये सब तूफान की तरह तुम्हारी सतह पर लहरें उठा सकती हैं। परंतु यदि तुम अपने भीतर की गहराई से जुड़ जाओ, अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, तो कोई भी तूफान तुम्हारी अंतरात्मा की शांति को भंग नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी हिलती है, न कभी अशांत होती है। अशांति तो केवल मन और बुद्धि के धरातल पर होती है, और जो मनुष्य अपनी पहचान आत्मा से जोड़ लेता है, वह इस अशांति से ऊपर उठ जाता है। हे मानव, यह भी समझो कि मन की अशांति का एक कारण अत्यधिक सोचना भी है। तुम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हो, उसे हर कोण से देखते रहते हो, और इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन थक जाता है, परंतु शांत नहीं हो पाता। जैसे एक ही जगह को बार बार खरोंचने से घाव और गहरा हो जाता है, उसी प्रकार एक ही विचार को बार बार दोहराने से मन की पीड़ा और गहरी हो जाती है। इसके स्थान पर जब भी कोई विचार तुम्हें बार बार परेशान करे, उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे जाने दो। जो पकड़ना छोड़ देता है वही वास्तव में मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए संतोष का होना अत्यंत आवश्यक है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल ना हो। जैसे एक भिखारी को भी यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है, परंतु एक राजा को समस्त राज्य मिलने के बाद भी और अधिक की इच्छा रहती है। इसलिए संतोष धन या पद पर निर्भर नहीं करता, यह तो मन की एक अवस्था है। जो मनुष्य संतोष को अपना स्वभाव बना लेता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। जीवन में जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा मन बहुत अधिक भटक रहा है, तब एक क्षण के लिए रुक जाओ और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस लेना और छोड़ना, यह इतनी साधारण सी प्रक्रिया है, परंतु इसमें अपार शक्ति छिपी है। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में लौट आता है, और जहां वर्तमान है वहीं शांति भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी सांसों और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हे मानव, मन की अशांति का एक और गहरा कारण है भूतकाल की गलतियों का बोझ। तुम जो कुछ भी बीते समय में कर चुके हो, चाहे वह सही हो या गलत, उसे बार बार अपने मन में दोहराते रहते हो और स्वयं को दोषी मानते रहते हो। परंतु यह याद रखो कि जो बीत गया वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे टूटा हुआ घड़ा फिर से जुड़कर पहले जैसा नहीं हो सकता, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी लौटकर नहीं आ सकता। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखो, परंतु उन्हें अपने वर्तमान का बोझ मत बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने बीते हुए कर्मों को स्वीकार कर आगे बढ़ जाता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। जो उन्हीं में उलझा रहता है
वह अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर लेता है। तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, तुम्हारी सोच के अनुसार जिएं, परंतु जब वे ऐसा नहीं करते तब तुम्हारा मन क्षुब्ध हो जाता है। परंतु समझ लो कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपने संस्कार और अपनी नियति है। जैसे तुम किसी नदी को यह आदेश नहीं दे सकते कि वह पहाड़ की ओर बहे, उसी प्रकार तुम किसी मनुष्य को भी पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकते। जिस दिन तुम दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा त्याग दोगे और केवल अपने कर्मों और अपने व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करोगे, उस दिन तुम्हारा मन बहुत हल्का हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य निरंतर दूसरों से मान्यता और प्रशंसा की अपेक्षा रखता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि दूसरों की राय समय के साथ बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, हो सकता है कल वही तुम्हारी आलोचना करने लगे। इसीलिए अपने मूल्य को दूसरों की राय पर मत टिकाओ। अपने भीतर की उस अडिग स्थिरता को पहचानो जो न प्रशंसा से बढ़ती है और न आलोचना से घटती है। जैसे पर्वत तूफान और वर्षा दोनों में स्थिर खड़ा रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता का निर्माण करना होगा जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। हे मानव, जब तुम्हारा मन अशांत हो तब स्वयं से यह प्रश्न पूछो कि क्या यह चिंता, यह भय या यह दुख वास्तव में उतना बड़ा है जितना तुम्हारा मन इसे दिखा रहा है। अधिकांश समय तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप जैसी दिखाई देने लगती है। जब तुम प्रकाश जलाते हो तब पता चलता है कि वह केवल रस्सी थी। ज्ञान का प्रकाश भी तुम्हारे मन के डर और भ्रम को इसी प्रकार दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति के लिए सत्संग का भी बहुत महत्व है। जिस प्रकार का संग तुम रखोगे, तुम्हारा मन भी वैसा ही होता जाएगा। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताओगे जो निरंतर शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। परंतु यदि तुम ऐसे लोगों का संग करोगे जो शांत, संतुष्ट और सकारात्मक हैं, तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे वैसा ही बनने लगेगा। जैसे स्वच्छ जल में मिलने वाला गंदा जल भी धीरे धीरे स्वच्छ जल के गुण को कम कर देता है, वैसे ही गलत संगति भी तुम्हारे मन की शांति को प्रभावित करती है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ या हीन समझने के चक्र में फंसे रहते हो। कभी तुम अपने आप को दूसरों से बेहतर मानकर घमंड करते हो और कभी दूसरों को अपने से बेहतर मानकर हीन भावना से भर जाते हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा समान है, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। जो अंतर दिखाई देता है वह केवल शरीर, पद और परिस्थितियों का है, आत्मा का नहीं। जिस दिन तुम इस समानता को अपने हृदय से स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारे मन से तुलना करने की आदत स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। हे मानव, यह भी जान लो कि मन की अशांति का एक कारण भविष्य की अनिश्चितता का भय भी है। तुम सोचते हो कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, और इस अनिश्चितता के भय में तुम्हारा वर्तमान भी अशांत हो जाता है। परंतु सत्य यह है कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, न तुम्हारे और न किसी और के। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद वर्षा की प्रतीक्षा करता है, परंतु वह यह जानता है कि वर्षा उसके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी वह अपना कर्म करना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्म करते रहना है और भविष्य को उस परम शक्ति पर छोड़ देना है जो इस समस्त सृष्टि का संचालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य ने यह समझ लिया कि वह केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल उसके हाथ में नहीं है, वही मनुष्य सच्चे अर्थों में चिंता मुक्त हो जाता है और चिंता से मुक्त मन ही शांत मन कहलाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य हर कर्म के परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, वह कभी वर्तमान में जी ही नहीं पाता। वह सदैव भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चे कितनी सरलता से अपने दुख को भूल जाते हैं। अभी वे रो रहे होते हैं और कुछ ही क्षणों बाद वे हंसने लगते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चों का मन भूतकाल और भविष्य के बोझ से मुक्त होता है। वे केवल वर्तमान में जीते हैं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, वह अपने मन पर स्मृतियों और आशंकाओं का बोझ लादता चला जाता है और यही बोझ उसकी शांति को छीन लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो मनुष्य बच्चे के समान निर्मल मन को पुनः प्राप्त कर लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ जाता है। मन की शांति के लिए क्षमाशीलता भी अत्यंत आवश्यक है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष का भाव रखते हो, तब वह भाव तुम्हारे ही मन को जलाता रहता है। जैसे अंगारे को हाथ में पकड़कर दूसरों पर फेंकने की कोशिश करने से पहले वह स्वयं तुम्हारे ही हाथ को जला देता है। इसलिए जिसने तुम्हें दुख दिया है उसे क्षमा कर दो, ना उसके लिए बल्कि अपने स्वयं के मन की शांति के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करने वाला मनुष्य अपने भीतर एक विशाल स्थान बना लेता है, जहां केवल शांति और प्रेम का वास होता है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन की अशांति का एक और सूक्ष्म कारण है अहंकार। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है, वह ही सबसे अधिक जानता है और उसका निर्णय ही सबसे सही है, तब उसका अहंकार उसे दूसरों से टकराने पर मजबूर कर देता है। और जहां टकराव है वहां शांति नहीं टिक सकती। जैसे एक कठोर वृक्ष तेज आंधी में जड़ से उखड़ जाता है, परंतु झुकने वाली नरम घास आंधी के बाद भी वहीं खड़ी रहती है, उसी प्रकार जो मनुष्य विनम्रता के साथ जीवन जीता है, वह बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही मन की शांति की पहली सीढ़ी है। तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम प्रत्येक परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो, कोई बाधा ना आए, कोई असफलता ना मिले। परंतु यह जीवन का नियम नहीं है। जीवन तो एक बहती हुई नदी के समान है, जिसमें कभी शांत धारा आती है तो कभी तीव्र भंवर। जो मनुष्य इस बहाव के साथ बहना सीख जाता है वह शांत रहता है, परंतु जो हर पल इस बहाव के विरुद्ध तैरने की कोशिश करता है वह थक जाता है और उसका मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियंत्रण की इच्छा को त्याग कर समर्पण का भाव अपनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हे मानव, यह भी समझो कि मन की शांति के लिए आत्म निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। दिन में कम से कम एक बार अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। क्या वे विचार तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? क्या वे तुम्हें शांति दे रहे हैं या अशांति? जैसे एक किसान अपने खेत का निरीक्षण करता रहता है ताकि खरपतवार समय रहते उखाड़ी जा सके, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन का निरीक्षण करते रहना होगा ताकि नकारात्मक विचार समय रहते दूर किए जा सके। जो मनुष्य अपने मन का निरीक्षण करना छोड़ देता है, उसका मन धीरे धीरे नकारात्मकता से भर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति के लिए सेवा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, अपने सुख और अपने लाभ के बारे में सोचता है, तब उसका मन संकुचित हो जाता है। परंतु जब वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, जब वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, तब उसका मन विस्तृत हो जाता है और विस्तृत मन में ही सच्ची शांति का वास होता है। जैसे एक दीपक जलकर स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, उसी प्रकार सेवा करने वाला मनुष्य स्वयं भी शांति पाता है और दूसरों को भी शांति देता है। तुमने कभी सोचा है कि मन अशांत तब भी होता है जब तुम अपने आप को दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हारी हर बात, हर कार्य को लेकर तुम इस चिंता में डूबे रहते हो कि दूसरे क्या राय बनाएंगे। परंतु यह याद रखो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही जीवन में इतना उलझा हुआ है कि वह तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचता जितना तुम समझते हो। इसलिए दूसरों की काल्पनिक राय के डर से अपने मन को मत जकड़ो। अपने सत्य के अनुसार जियो, अपने धर्म के अनुसार आचरण करो, बाकी सब गौण है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन को भी शुद्ध और शांत होने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, उसे शत्रु मत समझो, बल्कि उसे अपने मन को निखारने वाली अग्नि समझो। जो मनुष्य कठिनाइयों से भागता है, उसका मन कभी परिपक्व नहीं होता, परंतु जो मनुष्य कठिनाइयों का सामना धैर्य से करता है,
उसका मन प्रत्येक कठिनाई के बाद और अधिक स्थिर होता जाता है। हे मानव, मन की अशांति का एक और कारण है अपने आप को दूसरों की सफलता या असफलता से जोड़ना। जब तुम्हारा कोई प्रियजन सफल होता है तब तुम्हें भी अच्छा लगता है, और जब वह असफल होता है तब तुम भी दुखी हो जाते हो। यह स्वाभाविक है, परंतु यदि यह भावना इतनी गहरी हो जाए कि तुम अपनी शांति ही उस पर निर्भर कर दो तो यह बंधन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो, अपनों की भलाई चाहो, परंतु अपनी आंतरिक शांति की डोर किसी और के हाथ में मत सौंपो। तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। तुमने देखा होगा कि जब आकाश में बिजली चमकती है तो कुछ ही क्षणों में वह लुप्त हो जाती है, परंतु आकाश वैसे का वैसा ही रहता है। तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं भी उसी बिजली के समान हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, परंतु तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, तुम्हारी आत्मा आकाश के समान अपरिवर्तित रहती है। जब भी कोई समस्या तुम्हें घेरे, स्वयं को याद दिलाओ कि यह भी बीत जाएगी, जैसे बिजली की चमक बीत जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते जाते हो। यदि तुम्हारे विचार भय, चिंता और नकारात्मकता से भरे रहेंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनता जाएगा। परंतु यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मकता, आशा और विश्वास से भरोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। इसलिए प्रतिदिन अपने विचारों की देखभाल करो, जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है। हे मानव, यह भी समझो कि सच्ची शांति किसी और स्थान पर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर ही स्थित है। तुमने इसे बाहर खोजने में इतना समय गंवा दिया है, जबकि यह तो सदैव तुम्हारे साथ ही थी। ठीक उसी प्रकार जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में बसी सुगंध को बाहर खोजता फिरता है। जिस दिन तुम अपने भीतर की ओर मुड़ोगे, ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ोगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि शांति तुमसे कभी दूर थी ही नहीं। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन की अशांति का एक और गहरा कारण है समय का दुरुपयोग। जब मनुष्य अपने समय को व्यर्थ की बातों, फालतू की चिंताओं और निरर्थक विवादों में गंवाता है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से भारी और अशांत हो जाता है। जैसे एक बर्तन में यदि लगातार व्यर्थ की वस्तुएं भरी जाएं, तो उसमें उपयोगी वस्तु रखने की जगह ही नहीं बचती। उसी प्रकार यदि तुम अपने समय को व्यर्थ बातों में लगाओगे तो तुम्हारे पास आत्मचिंतन और शांति के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो, उसे मूल्यवान समझो, क्योंकि यही समय तुम्हारे जीवन की पूंजी है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी कार्य को पूरी तन्मयता से करते हो तब उस क्षण तुम्हारा मन पूर्णतः शांत रहता है। न भूतकाल की चिंता होती है, न भविष्य की, केवल वर्तमान कार्य में पूर्ण लीनता होती है। इसे ही कर्मयोग कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को इस प्रकार पूर्ण तन्मयता और समर्पण से करता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है, क्योंकि तन्मयता में ही मन का बिखराव रुक जाता है। हे मानव, यह भी जान लो कि मन की अशांति कभी कभी शरीर की अशांति से भी जुड़ी होती है। जब शरीर थका हुआ हो, जब नींद पूरी ना हुई हो, जब आहार असंतुलित हो, तब मन भी स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ा और अशांत हो जाता है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करना भी मन की शांति का एक अभिन्न अंग है। शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसे दीपक और उसकी लौ। यदि दीपक में तेल ना हो तो लौ भी स्थिर नहीं रह सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझो। जो मनुष्य बिना किसी दिशा के जीवन जीता है, वह हवा में उड़ते हुए पत्ते के समान इधर उधर भटकता रहता है और उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। परंतु जो मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य जान लेता है, चाहे वह उद्देश्य सेवा हो, ज्ञान हो या भक्ति हो, उसका मन उस उद्देश्य के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाता है और केंद्रित मन ही शांत मन होता है। तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम स्वयं को सदैव कमी के भाव से देखते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त क्षमता नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में असीम शक्ति और असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। जो मनुष्य अपने भीतर की इस असीमता को पहचान लेता है, वह कमी के भाव से मुक्त हो जाता है।
जैसे सूर्य को यह नहीं सोचना पड़ता कि उसके पास पर्याप्त प्रकाश है या नहीं, वह तो स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होता रहता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी वह दिव्य प्रकाश स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन को शांत रखने के लिए विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य के मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है, तब वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रह पाता है। परंतु जब यह विश्वास डगमगाने लगता है तब छोटी छोटी बातें भी बड़ा तूफान बन जाती हैं। जैसे एक जहाज का लंगर उसे तूफान में भी स्थिर रखता है, उसी प्रकार विश्वास रूपी लंगर तुम्हारे मन को जीवन के तूफानों में स्थिर रखता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई नदी अपने प्रवाह में किसी बड़ी चट्टान से टकराती है तो वह चट्टान को तोड़ने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसके चारों ओर से बहने का मार्ग खोज लेती है। जीवन में आने वाली बाधाओं के साथ भी तुम्हें इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हर बाधा से टकराना आवश्यक नहीं, कभी कभी उसके चारों ओर से मार्ग खोजना ही बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लचीलापन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, और जो मनुष्य लचीला होता है उसका मन कभी टूटता नहीं, केवल मुड़ जाता है। हे मानव, यह भी समझो कि मन की शांति के लिए आभार का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास पहले से हैं, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारे परिवार का प्रेम हो, या तुम्हें मिली छोटी छोटी खुशियां हो। जो मनुष्य आभार में जीता है उसका मन स्वाभाविक रूप से संतुष्ट और शांत रहता है। परंतु जो मनुष्य सदैव उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पास नहीं है, उसका मन सदैव असंतुष्ट और अशांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना मन की शांति के लिए अनिवार्य है। न अत्यधिक कर्म में डूब जाओ कि विश्राम का समय ही ना मिले, और न अत्यधिक विश्राम में डूब जाओ कि आलस्य तुम्हें घेर ले। जैसे वीणा के तार ना बहुत कसे हुए होने चाहिए और ना बहुत ढीले, तभी वे मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कर्म और विश्राम, प्रयास और स्वीकृति के बीच संतुलन होना चाहिए। हे मानव, यह भी जान लो कि मन की शांति कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली उपलब्धि नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे एक कुशल कलाकार अपनी कला को वर्षों के अभ्यास से निखारता है, उसी प्रकार मन की शांति को भी निरंतर अभ्यास, धैर्य और समर्पण से निखारना पड़ता है। जो मनुष्य इस यात्रा पर निकल पड़ता है, चाहे वह धीरे धीरे ही आगे बढ़े, वह निश्चित रूप से एक दिन उस परम शांति को प्राप्त करता है जो न संसार दे सकता है और न संसार छीन सकता है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन की अशांति का एक और कारण है निरंतर तुलना करते हुए स्वयं को परखना कि तुम कल से बेहतर हुए या नहीं। यह आत्म मूल्यांकन तो अच्छा है, परंतु जब यह अत्यधिक कठोरता में बदल जाए, जब तुम स्वयं के प्रति ही निर्दयी हो जाओ, तब यह मन की शांति को छीन लेता है। जैसे एक माली नन्हे पौधे को खींचकर बड़ा नहीं कर सकता, उसे समय और धैर्य के साथ बढ़ने देना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें भी स्वयं के प्रति धैर्यवान और करुणामय होना सीखना होगा। स्वयं की उन्नति चाहो, परंतु स्वयं के प्रति कठोर मत बनो। तुमने कभी सोचा है कि मन तब भी अशांत होता है जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति को अस्थायी मानने के बजाय स्थायी मान बैठते हो। जब कठिन समय आता है तब तुम्हें लगता है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, और यही सोच तुम्हें निराशा में डुबो देती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख भी आता जाता रहता है। जो मनुष्य इस अनित्यता के सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, वह कठिन समय में भी आशा बनाए रखता है, और आशा ही मन को शांत रखने की सबसे बड़ी औषधि है। हे मानव, यह भी समझो कि मन की शांति के लिए सरलता का होना अत्यंत आवश्यक है। जितना अधिक मनुष्य अपने जीवन को जटिल बनाता है, अनावश्यक इच्छाओं और आडंबरों से भरता है, उतना ही अधिक उसका मन अशांत होता जाता है। परंतु जो मनुष्य सरलता से जीना सीख जाता है, कम में संतुष्ट रहना सीख जाता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से हल्का और शांत रहता है।
जैसे एक छोटी सी कुटिया में रहने वाला संतुष्ट व्यक्ति भी उतनी ही गहरी नींद सो सकता है जितनी एक बड़े महल में रहने वाला व्यक्ति, बल्कि कई बार उससे भी अधिक गहरी, क्योंकि उसका मन बोझ रहित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए क्षण क्षण जागरूक रहना आवश्यक है। अधिकांश मनुष्य यंत्रवत जीवन जीते हैं, बिना यह जाने कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब तुम अपने प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना के प्रति जागरूक हो जाते हो, तब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो, ना कि उसके दास। जैसे एक कुशल सारथी अपने रथ के घोड़ों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार जागरूक मनुष्य अपने मन के घोड़ों पर नियंत्रण रखता है और वे उसे गलत दिशा में नहीं ले जा पाते। तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम निरंतर यह सोचते रहते हो कि जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा वह है। तुम्हारे मन में एक काल्पनिक जीवन की छवि बनी रहती है और जब वास्तविक जीवन उस छवि से मेल नहीं खाता, तब तुम्हारा मन विद्रोह करने लगता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है उसे स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम वर्तमान सत्य से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर आगे बढ़ने का मार्ग खोजो। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन की शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि तुम अपने भीतर करुणा का भाव विकसित करो, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी। जब मनुष्य अपनी गलतियों के लिए स्वयं को निरंतर कोसता रहता है, तब उसका मन एक युद्ध भूमि बन जाता है जहां वह स्वयं ही अपना शत्रु बन बैठता है। परंतु जब मनुष्य स्वयं के प्रति करुणा रखता है, अपनी गलतियों को मानवीय भूल समझकर स्वीकार करता है, तब उसका मन धीरे धीरे उपचारित होने लगता है। जैसे एक मां अपने बच्चे की गलती पर क्रोधित नहीं होती बल्कि प्रेम से उसे सुधारती है, उसी प्रकार तुम्हें भी स्वयं के साथ वैसा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हे मानव, यह भी जान लो कि मन तब भी अशांत होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना करके केवल बाहरी शोर के अनुसार जीवन जीते हो। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या चाहता है, दुनिया की अपेक्षाएं क्या हैं, इन सब के बीच तुम अपनी ही अंतरात्मा की पुकार को भूल जाते हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक स्वधर्म है, एक ऐसा मार्ग जो उसकी अपनी आत्मा के अनुरूप है। जब मनुष्य इस स्वधर्म को त्याग कर दूसरों के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, तब उसका मन सदैव द्वंद्व में रहता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची दिशा दिखाएगी। तुमने कभी देखा है कि जब आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तब वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते कि कौन अधिक चमकीला है। वे तो बस अपने अपने स्थान पर चमकते रहते हैं। तुम्हें भी अपने जीवन में इसी भाव को अपनाना होगा। अपनी चमक को दूसरों की चमक से मत आंको, बस अपने हिस्से का प्रकाश फैलाते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य प्रतिस्पर्धा के भाव को त्याग कर सहयोग और सामंजस्य के भाव को अपनाता है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। हे मानव, यह स्मरण रखो कि इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि मन की अशांति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की इच्छाओं, आसक्तियों, अपेक्षाओं और अहंकार में छिपी है। और इसी कारण इसका समाधान भी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। जिस दिन तुम ध्यान, भक्ति, संतोष और आत्म ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा आरंभ करोगे, उस दिन से तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यह यात्रा तत्काल फल नहीं देती, परंतु निरंतरता के साथ यह अवश्य तुम्हें उस परम शांति तक ले जाएगी जो इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन की अशांति का एक और सूक्ष्म पहलू यह है कि मनुष्य अक्सर अपने दुखों को अपनी पहचान बना लेता है। वह अपने कष्टों की कहानी को बार बार दोहराता रहता है, दूसरों को सुनाता रहता है और धीरे धीरे वह दुख उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने दुखों से कहीं अधिक विशाल हो। तुम्हारी आत्मा उन कष्टों से परे है जो तुमने सहे हैं। जैसे आकाश में बादल छा जाने से आकाश स्वयं बदल नहीं जाता, वह वैसा ही रहता है। उसी प्रकार दुख के बादल छाने से
तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता। अपने दुख को अपनी कहानी मत बनने दो, उसे केवल एक अनुभव समझो जो आया और चला जाएगा। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम प्रकृति के बीच होते हो, जब तुम किसी शांत नदी के किनारे बैठते हो या पर्वतों की ऊंचाइयों को निहारते हो, तब तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्रकृति स्वयं ही एक महान गुरु है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखा देती है। नदी सिखाती है निरंतरता, पर्वत सिखाते हैं स्थिरता और आकाश सिखाता है विशालता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के इस मौन संदेश को समझने वाला मनुष्य अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से शांति की ओर बढ़ता है। हे मानव, यह भी जान लो कि मन की शांति के लिए वाणी का संयम भी अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य बिना सोचे समझे बोलता रहता है, जो हर बात पर अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक समझता है, उसका मन निरंतर बाहरी दुनिया से टकराता रहता है। परंतु जो मनुष्य अपनी वाणी को संयमित रखता है, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है, वह अनावश्यक विवादों से बचा रहता है और उसका मन शांत रहता है। जैसे गहरा जल शांत बहता है और उथला जल शोर करता है, उसी प्रकार गहन व्यक्तित्व वाला मनुष्य कम बोलता है परंतु उसकी शांति गहरी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन थोड़ा समय एकांत में बिताना अत्यंत लाभकारी है। इस भागदौड़ भरे संसार में मनुष्य निरंतर दूसरों के साथ, शोर के साथ और गतिविधियों के साथ घिरा रहता है और उसे स्वयं के साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिलता। परंतु जैसे एक बर्तन को साफ करने के लिए उसे पानी और समय दोनों चाहिए, उसी प्रकार मन को शुद्ध करने के लिए एकांत और मौन दोनों आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम निरंतर यह सोचते रहते हो कि खुशी किसी भविष्य की घटना में छिपी है। जब यह काम हो जाएगा, जब वह सपना पूरा होगा, तब मैं खुश रहूंगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सोच मनुष्य को सदैव वर्तमान से दूर रखती है। खुशी और शांति भविष्य की कोई वस्तु नहीं, यह तो इसी क्षण में उपलब्ध है। यदि तुम इसे देखना सीख जाओ, जैसे मछली जल में रहकर भी प्यासी नहीं रहती, उसी प्रकार तुम भी शांति के सागर में ही रहते हो। बस तुम्हें इसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। हे मानव, यह भी समझो कि मन की अशांति का एक कारण है निर्णय ना ले पाने की दुविधा। जब मनुष्य किसी निर्णय को लेकर लंबे समय तक असमंजस में रहता है, तब यह अनिश्चितता उसके मन को कुतरती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना संभव हो अपनी अंतरात्मा और विवेक के अनुसार स्पष्ट निर्णय लो और फिर उस निर्णय पर दृढ़ रहो। गलत निर्णय से भी सीखा जा सकता है, परंतु निर्णय ना लेने से मनुष्य कहीं नहीं पहुंचता और उसका मन सदैव अस्थिर बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखने के लिए यह स्वीकार करना भी आवश्यक है कि तुम पूर्ण नहीं हो, और यह पूर्णता की खोज ही तुम्हारी अपूर्णता को स्वीकारने से शुरू होती है। मनुष्य होने का अर्थ ही है सीमाओं के साथ जीना, गलतियां करना और उनसे सीखना। जब तुम स्वयं से यह अपेक्षा रखते हो कि तुम्हें हर परिस्थिति में सही और परिपूर्ण होना चाहिए, तब यह अपेक्षा ही तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण बन जाती है। स्वयं को मनुष्य होने की स्वतंत्रता दो, अपूर्ण होने की स्वतंत्रता दो, और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन बहुत हल्का हो गया है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तब वह कई बार गिरता है, परंतु वह कभी निराश होकर चलना बंद नहीं करता। वह हर बार उठता है और फिर से प्रयास करता है। जीवन में मन की शांति की यात्रा भी ऐसी ही है। तुम कई बार अशांत होगे, कई बार भटकोगे, परंतु हर बार स्वयं को क्षमा करके पुनः प्रयास करना ही सच्ची साधना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य गिरकर भी उठने का साहस रखता है, वही अंततः स्थायी शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन की अशांति का एक और कारण है दूसरों की गलतियों को बार बार याद रखना। जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है तब वह घटना एक क्षण के लिए घटती है, परंतु तुम उसे अपने मन में बार बार दोहराकर उस पीड़ा को हजारों बार जीते रहते हो।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चोट एक बार लगी उसे बार बार कुरेदना स्वयं को ही घायल करना है। जैसे कोई घाव तभी भरता है जब उसे छेड़ा ना जाए, उसी प्रकार मन का घाव भी तभी भरता है जब तुम उस स्मृति को बार बार जीवित ना करो। जाने दो, क्योंकि पकड़े रहना केवल तुम्हारे ही मन को जलाता है। तुमने कभी सोचा है कि मन तब भी अशांत होता है जब तुम स्वयं को दूसरों के कर्मों का उत्तरदायी मान बैठते हो। कोई और गलत व्यवहार करे, कोई और अन्याय करे और तुम उसके लिए स्वयं को दोषी मानने लगो। यह उचित नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। तुम केवल अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी हो। दूसरों के कर्मों का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ, क्योंकि यह बोझ तुम्हारा है ही नहीं। हे मानव, यह भी जान लो कि मन की शांति के लिए यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है वह वास्तव में अपने भीतर की पीड़ा और अज्ञानता से ही ऐसा करता है। यह समझ तुम्हें क्रोध के बजाय करुणा की ओर ले जाती है। जैसे एक बीमार व्यक्ति के व्यवहार पर वैद्य क्रोधित नहीं होता, बल्कि उसकी बीमारी को समझकर उसका उपचार करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी दूसरों के गलत व्यवहार को उनकी आंतरिक पीड़ा के रूप में समझना सीखना होगा। इससे तुम्हारा मन क्रोध और द्वेष से मुक्त रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि तुम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीखो। सुबह की पहली किरण, पक्षियों का कलरव, किसी अपने का मुस्कुराता चेहरा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, परंतु यही जीवन का सच्चा सौंदर्य है। जो मनुष्य बड़ी उपलब्धियों की प्रतीक्षा में इन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देता है, वह जीवन के सबसे सुंदर क्षणों को खो देता है। जैसे कोई व्यक्ति दूर के तारों को खोजने में इतना व्यस्त हो जाए कि वह अपने पैरों के नीचे खिले फूल को ही ना देख पाए, उसी प्रकार बड़े सपनों के पीछे भागते हुए वर्तमान की छोटी खुशियों को मत भूलो। कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम मृत्यु के विचार से भयभीत रहते हो, चाहे यह भय तुम्हारी चेतना में स्पष्ट रूप से ना भी हो। यह अव्यक्त भय ही तुम्हारे भीतर एक निरंतर बेचैनी बनाए रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वह तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, जिस दिन तुम इस सत्य को अपने हृदय की गहराई से स्वीकार कर लोगे, उस दिन मृत्यु का भय तुम्हारे मन से सदैव के लिए विदा हो जाएगा और उसके साथ ही तुम्हारी बहुत सी अन्य चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अधिकांश भय मृत्यु के भय की ही शाखाएं हैं। हे मानव, यह भी समझो कि मन की शांति स्वार्थ और परमार्थ के संतुलन में निहित है। पूर्ण रूप से स्वार्थी जीवन मनुष्य को अकेला और असंतुष्ट बना देता है, जबकि पूर्ण रूप से परमार्थ में लीन होकर स्वयं की उपेक्षा करना भी असंतुलन पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपना भी ध्यान रखो और साथ ही दूसरों की भलाई भी करो। यही संतुलित जीवन मन की सच्ची शांति की नींव रखता है। तुमने कभी देखा है कि जब सूर्य अस्त होता है तब वह उदास होकर नहीं जाता, बल्कि आकाश को सुनहरे रंगों से भरकर विदा लेता है, यह जानते हुए कि वह अगली सुबह पुनः उदय होगा। जीवन में भी प्रत्येक अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। किसी रिश्ते का अंत हो, किसी कार्य का अंत हो या किसी अवस्था का अंत हो, इसे हानि के रूप में मत देखो, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अंत में भी नई शुरुआत को देखने की दृष्टि रखता है, उसका मन कभी स्थायी रूप से दुखी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंततः मन की शांति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम स्वयं को इस विराट सृष्टि का एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण हिस्सा समझो। तुम अकेले इस संसार का बोझ नहीं उठा रहे, एक बड़ी शक्ति निरंतर इस सृष्टि का संचालन कर रही है। जब तुम इस विश्वास के साथ जीते हो कि तुम्हें केवल अपना हिस्सा निभाना है, बाकी सब उस परम शक्ति पर छोड़ देना है, तब तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और उसी क्षण तुम्हारा मन सच्ची शांति का अनुभव करने लगता है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन की अशांति का एक और गहरा स्रोत है
भविष्य की अनेक संभावनाओं के बीच उलझा रहना। मनुष्य एक साथ कई मार्गों की कल्पना करता रहता है। यह सोचता रहता है कि यदि मैंने वह रास्ता चुना होता तो क्या होता, और इस उलझन में वह जो भी रास्ता चुनता है उस पर पूर्ण मन से नहीं चल पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पथ को तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से चुना है उस पर संपूर्ण निष्ठा से चलो। बार बार पीछे मुड़कर दूसरे रास्तों को देखने से केवल तुम्हारी गति और तुम्हारी शांति दोनों नष्ट होती हैं। जैसे एक धावक दौड़ते समय यदि बार बार पीछे मुड़कर देखे कि दूसरे कहां हैं तो वह अपनी गति खो देता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने चुने हुए मार्ग पर आगे की ओर देखते हुए चलना होगा। तुमने कभी सोचा है कि मन तब भी अशांत होता है जब मनुष्य यह मान बैठता है कि उसकी वर्तमान परिस्थिति ही उसकी नियति है, कि वह इससे आगे कभी नहीं बढ़ सकता। यह सोच मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है, और निष्क्रियता में मन कभी शांत नहीं रहता, वह तो केवल कुंठित होता जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास परिवर्तन की अनंत क्षमता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है जब तक मनुष्य स्वयं उसे स्थायी न मान ले। जैसे बर्फ की कठोरता भी उष्णता पाकर जल में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी कठिन से कठिन परिस्थिति भी प्रयास और धैर्य की उष्णता पाकर परिवर्तित हो सकती है। हे मानव, यह भी समझो कि मन की शांति के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और यह ठीक भी है। मनुष्य निरंतर हर घटना का कारण जानना चाहता है, हर प्रश्न का उत्तर चाहता है, और जब उत्तर नहीं मिलता तब उसका मन बेचैन हो जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि के रहस्य इतने विशाल हैं कि मनुष्य की सीमित बुद्धि उन्हें पूर्णतः नहीं समझ सकती। जो मनुष्य इस रहस्य के आगे विनम्रता से सिर झुका लेता है, जो अनिश्चितता के साथ शांति से जीना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि तुम अपने भीतर धैर्य का बीज बो। आज के युग में मनुष्य हर चीज तुरंत चाहता है, तुरंत परिणाम, तुरंत सफलता, तुरंत सुख। परंतु प्रकृति का नियम धैर्य पर आधारित है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों को फल देने में भी समय लगेगा। जो मनुष्य इस प्रतीक्षा के समय में अधीर हो जाता है, वह अपनी ही मेहनत को अधूरा छोड़ देता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर बीज अपने समय पर ही अंकुरित होता है। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्वयं ही नियंत्रित करना चाहते हो, यह भूलकर कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, उन पर पूरा ध्यान दो। और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जैसे दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियां और परिणाम, उन्हें स्वीकार करना सीखो। जो मनुष्य इस भेद को समझ लेता है, वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो जाता है। हे मानव, यह भी जान लो कि मन की अशांति का एक कारण यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन की प्रत्येक घटना का एक कठोर अर्थ निकाल लेता है। कोई असफलता मिले तो वह सोचता है कि वह सदा के लिए असफल है। कोई अस्वीकृति मिले तो वह सोचता है कि वह अयोग्य है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक घटना केवल एक घटना है, उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व का प्रमाण मत बनाओ। जैसे एक बादल का छा जाना यह प्रमाण नहीं है कि सूर्य अब कभी नहीं चमकेगा, उसी प्रकार एक असफलता यह प्रमाण नहीं है कि तुम सफल नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि तुम अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करो, किसी और से नहीं। प्रतिदिन स्वयं से यह प्रश्न पूछो कि क्या आज मैं कल से थोड़ा अधिक समझदार, थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक करुणामय बना हूं। यही सच्ची प्रगति है। जैसे एक नदी अपने ही मार्ग में आगे बढ़ती है, दूसरी नदियों से तुलना नहीं करती, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी ही यात्रा में आगे बढ़ना है। तुमने कभी देखा है कि आंधी चाहे कितनी भी तेज हो, वृक्ष की जड़ें यदि गहरी हों तो वह टिका रहता है। तुम्हारे जीवन में भी भक्ति, ज्ञान और आत्म चिंतन ही वे जड़ें हैं जो तुम्हें जीवन की हर आंधी में स्थिर रखेंगी। जितना अधिक तुम इन जड़ों को गहरा करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा मन स्थिर और शांत रहेगा, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब समय आ गया है कि हम इस संपूर्ण चर्चा को एक गहरे निष्कर्ष की ओर ले चलें। मन की अशांति कोई नई समस्या नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितना यह मानव जीवन, परंतु इसका समाधान भी उतना ही सरल और उतना ही प्राचीन है जितनी स्वयं यह समस्या। सारी चर्चा का सार यही है कि तुम्हारा मन बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की समझ से शांत होता है। जिस दिन तुम इस सत्य को अपने हृदय की गहराई से स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। तुमने इस पूरी यात्रा में सुना कि मन इच्छाओं से अशांत होता है, अपेक्षाओं से भारी होता है, तुलना से घायल होता है और अहंकार से टूटता है, परंतु यह भी सुना कि यही मन जब भक्ति के मार्ग पर लगाया जाए, जब संतोष और आत्म ज्ञान से सींचा जाए, तो वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन कोई शत्रु नहीं है जिसे नष्ट करना है, यह तो एक ऐसा घोड़ा है जिसे प्रेम और अनुशासन से प्रशिक्षित करना है। जब लगाम तुम्हारे हाथ में होती है तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है, और जब लगाम ढीली छूट जाती है तो वही घोड़ा तुम्हें अनजान राहों में भटका देता है। हे मानव, यह स्मरण रखो कि आज से जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तब स्वयं से केवल 3 प्रश्न पूछना। पहला, क्या यह चिंता मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं तो इसे भगवान पर छोड़ दो। दूसरा, क्या मैं इस क्षण में जी रहा हूं या भूतकाल और भविष्य के बोझ में डूबा हुआ हूं? यदि हां, तो अपनी सांसों की ओर लौट आओ। तीसरा, क्या मैं इस परिस्थिति को उसके वास्तविक आकार में देख रहा हूं या मेरा मन इसे आवश्यकता से अधिक बड़ा बना रहा है? यदि ऐसा है तो प्रकाश जलाओ और सत्य को स्पष्टता से देखो। ये 3 प्रश्न ही तुम्हारे जीवन में मन की शांति का द्वार खोलने की कुंजी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भी स्मरण रखो कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको, ना ही यह किसी और के देने से मिलती है। यह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य बादलों के पीछे भी सदैव चमकता रहता है, चाहे बादल उसे कितना भी ढक ले। तुम्हारा कार्य केवल उन बादलों को हटाना है जो तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे भय और तुम्हारे अहंकार के रूप में तुम्हारी शांति को ढक लेते हैं। जिस दिन ये बादल छंट जाएंगे, तुम पाओगे कि शांति का सूर्य तो सदैव तुम्हारे भीतर चमक रहा था। तुमने इस यात्रा में यह भी जाना कि क्षमाशीलता मन को हल्का करती है, कृतज्ञता मन को संतुष्ट करती है, सेवा मन को विस्तृत करती है और ध्यान मन को स्थिर करता है। ये 4 गुण यदि तुम इन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उस शांति की ओर बढ़ने लगेगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। यह कोई तत्काल परिवर्तन नहीं होगा, परंतु जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे प्रयासों से तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांति से भरता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में। जब भी तुम्हारा मन भटके, जब भी तुम कमजोर पड़ो, तब मुझे स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में विद्यमान हूं। जिस क्षण तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा, क्योंकि जो मुझ में अपना मन लगाता है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूं। यह वचन है और यह वचन कभी टूटता नहीं। अंत में यह समझ लो कि जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग को पाना नहीं है, बल्कि इसी जीवन में, इसी क्षण में उस स्वर्ग जैसी शांति का अनुभव करना है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। जिस दिन तुम्हारा मन इच्छाओं की दौड़ से थककर भीतर की ओर मुड़ेगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे, वह तो कभी तुमसे दूर थी ही नहीं। वह तो तुम्हारी अपनी आत्मा का ही स्वभाव है। जैसे मिठास चीनी का स्वभाव है, जैसे शीतलता चंद्रमा का स्वभाव है, वैसे ही शांति तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। हे मानव, आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने मन को समझोगे, उससे लड़ोगे नहीं, बल्कि उससे मित्रता करोगे। जब भी वह भटके, प्रेम पूर्वक उसे वापस लाओगे, जैसे एक चरवाहा भटके हुए बछड़े को प्रेम से वापस लाता है। जब भी वह अशांत हो, धैर्य के साथ उसे शांत करोगे, जैसे एक मां अपने रोते हुए बच्चे को शांत करती है। और जब भी वह डगमगाए, विश्वास के साथ उसे संभालोगे, जैसे एक कुशल सारथी अपने रथ को कठिन मार्ग पर भी स्थिर रखता है। यही मार्ग है मन की सच्ची शांति का, और यही मार्ग है जीवन की सच्ची सफलता का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस मार्ग पर श्रद्धा और धैर्य के साथ चलता है,
वह अवश्य ही उस परम शांति को प्राप्त करता है जो न संसार दे सकता है और न संसार छीन सकता है। यह शांति स्थायी है, यह शांति अटूट है और यह शांति सदैव तुम्हारे साथ रहती है, चाहे बाहर का संसार कैसा भी क्यों ना हो। इसलिए हे मानव, आज से अपने भीतर की इस यात्रा को आरंभ करो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और शक्ति आई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। और श्री कृष्ण भगवान जी के ऐसे विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखिए और श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और कृष्ण वाणी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।